हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम जो 30 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। इसके जो हम फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी एज यू नो काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछता है जिसमें डेप्थ होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड। ऑप्शन ए है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ऑप्शन बी है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है रीड ओनली मेमोरी, डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल जो ग्राफिक्स कार्ड के साथ लैपटॉप आते हैं वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। अब जो जीपीयू है उसको हम कंप्यूटर का आर्टिस्ट बोल सकते हैं। वो आपको क्या क्या क्रिएट करके देगा, वो आपको ग्राफिक्स क्रिएट करेगा, एनिमेशंस क्रिएट करके देगा, मैट्रिक्स ऑपरेशंस को करके देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटेशंस, एआई कंप्यूटेशंस, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और अगर हम सीपीयू की बात करें तो वो कंप्यूटर का ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू चैट जीपीटी इज करेक्ट। आपको पता है कि एआई ऐप है चैट जीपीटी, तो उसमें पूछा है कि चैट जीपीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। ऑप्शन बी है, इट इज अ प्रिडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी है, इट इज अ हाई लेवल साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन डी है, इट इज अ चैटिंग सॉफ्टवेयर। एज यू नो चैट जीपीटी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो चैट जीपीटी है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये आपने याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जाएगा। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और ये किसके बेसिस पे काम करता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ए मॉडल ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा। ऑप्शन बी है, ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ना कि प्रिडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। ये एक हाई लेवल साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज भी नहीं है और ना ही ये चैटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रिडिक्टिव और जनरेटिव में क्या फ़र्क रहता है? जो प्रिडिक्टिव होता है वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे काम करता है, और जो जनरेटिव होता है वो आपको जो आपका करंट डेटा है उसको ये एक इम्प्रूव्ड लैंग्वेज में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ एमाइंस। जो एमाइंस होते हैं उनका प्राइमरी कमर्शियल यूज क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ऑप्शन बी, सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ बैटरीज। ऑप्शन डी, स्टेम सेल थेरेपी। तो जो हमारे एमाइंस होते हैं वो अमोनिया के सब ग्रुप्स होते हैं। अगर हम अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्काइल ग्रुप के साथ तो हमारे पास प्राइमरी अमाइंस आएंगे, और अगर हम दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन आएगा, और अगर हम तीनों हाइड्रोजन आइटम्स को एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास टर्शरी अमाइन आते हैं। अमाइंस का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर। अब हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे एनाल्जेसिक्स। जो एनाल्जेसिक्स होती हैं वो पेन रिलीवर का काम करती हैं। ऐसे ही एनेस्थेटिक्स, वो एनेस्थीसिया, बेहोश करने के काम आती हैं। एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, और एंटी डिप्रेसेंट वो मूड डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, इनको ठीक करने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। इनमें से कौन सा कार्बोलिक एसिड है? ऑप्शन ए, फिनॉल। ऑप्शन बी, एल्कोहल। ऑप्शन सी, ईथर। ऑप्शन डी, एसीटोन। जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है वो फिनॉल का क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल में हमारे पास बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोक्साइड लगा होता है। बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोक्साइड लगा होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच होता है एल्काइल ग्रुप के साथ, R के साथ। अगर हम
ईथर की बात करें, ईथर में हमारे पास एल्काइल ग्रुप के साथ दो एल्काइल ग्रुप आर आर के बीच में ऑक्सीजन का एटम होता है। और एसीटोन में इसी तरीके से हमारे पास आर, दो आर के साथ एक सीओ ग्रुप अटैच होता है। इसमें सीओ क्या है? कीटोन ग्रुप। जो हमारे पास कार्बोलिक एसिड होता है या हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल, उसके जो यूजेस होते हैं वो एक तो स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल में यूज़ करेंगे, डिटॉल बनाने में यूज़ करते हैं, माउथ वॉशेज में यूज़ करते हैं, बैकेलाइट बनाने में यूज़ करते हैं, नाइलॉन। ऐसे ही डाई एंड कलर इंडस्ट्री और एस्पिरिन जो ब्लड को पतला करती है दवाई, और पैरासीटामोल और कॉस्मेटिक्स, इनमें हम फिनॉल का यूज़ करते हैं, कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग आर द प्राइमरी रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग में प्राइमरी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? क्या होता है कि सनलाइट में जब यूवी रेज नाइट्रस ऑक्साइड NOx पे पड़ती है तो वो जो ऑक्सीजन एटम है उसको अलग कर देती है, चार्ज कर देती है। यूवी रेज किस काम आती है? वो आयनाइजेशन के काम आती है। वो जब रिएक्ट करती है यूवी रेज गैसेस के साथ तो वो उनको चार्ज अप कर देती है, उनके जो आयंस है उनको तोड़ देती है। तो जब हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम अलग हो जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन के साथ मिलके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में उसके साथ मिलके हाईली पॉइजनस ओजोन गैस का प्रोडक्शन करता है, O3 का। साथ में जो नाइट्रोजन है वो बनाता है PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? CHO, जिनमें CHO प्रेजेंट होता है। साथ में ऑक्सीडेंट्स भी बनाते हैं ये। तो हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मोक के प्राइमरी रिएक्टेंट्स हैं वो क्या रहेंगे? सनलाइट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। ऐसे ही जो ऑप्शन ए है वो प्राइमरी रिएक्टेंट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड सूट। ये हमारा लंदन स्मोक या इंडस्ट्रियल स्मोक या क्लासिकल स्मोक का प्राइमरी रिएक्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फैटी एसिड्स इज करेक्ट। जो फैटी एसिड होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट होती हैं, अनसैचुरेटेड फैट होती है। जो सैचुरेटेड फैट होती है वो हमारे लिए बैड फैट होती है, LDL बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अनसैचुरेटेड फैट को हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो सैचुरेटेड फैट होती हैं उनमें कार्बन के बीच में, दो कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड फैट में डबल बॉन्ड होता है। आपको याद रखना है, सैचुरेटेड फैट हमारे पास सॉलिड फैट होती है और अनसैचुरेटेड फैट जो हमारे पास होती है लिक्विड फैट होती है। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में गंदगी को जमा करती है। और सैचुरेटेड फैट में आते हैं बटर, घी, चीज़, रेड मीट। और जो अनसैचुरेटेड फैट है उसमें हमारे पास आते हैं नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, फिश, एवोकेडो। और ये क्या करते हैं? जो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ये आर्टरीज को साफ करके जो गंदगी होती है उसको लीवर तक लेके जाते हैं, लीवर उसको साफ करता है। तो यहां पर हमसे पूछा था विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फैटी एसिड इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन ए था, मोस्ट फैटी एसिड हैव कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन एंड एंड मिथाइल ग्रुप एट द अदर एंड। कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारे पास होता है COOH और मिथाइल ग्रुप होता है CH3। हमारे पास एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो भी हमारे पास फैटी एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेचर ऑफ द सब्सटेंस फिलिंग अप द प्लूरल कैविटी द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट। जो हमारे फेफड़े होते हैं और जो हमारी छाती होती है, चेस्ट, उनके बीच में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होता है। वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट अलाउइंग लंग्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट चेस्ट वॉल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हमारे फेफड़े एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चेस्ट के अगेंस्ट करते हैं, और वो ऐसा इजीली इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम प्लूरल लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग
इज द करेक्ट मेथड एम्प्लॉयड बाय जीपीएस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ टारगेट। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें इंडिया ने पिन पॉइंट लोकेशंस पे जो कि जीपीएस की मदद से हमने अटैक किए थे पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, वो किस मेथड का यूज़ करते हैं? वो मेथड का यूज़ करते हैं ट्राइलेटरेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, जैसे ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं, उनमें से किसी एक को हेड मान के उस पे अटैक करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइलेटरेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ काउंटर मेजर टू ड्रोन स्वॉर्म अटैक एन इफेक्टिव वे इज टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन जैमिंग टू डिसरप्ट द जीपीएस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द ड्रोन्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन जैमिंग। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन को जैम करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्टली स्टैंड्स फॉर द एक्रोनिम अवैक्स। अवैक्स की फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एवैक की फुल फॉर्म है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न रेडार सिस्टम डिजाइंड टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड व्हीकल्स एट लॉन्ग रेंजेस एंड कंट्रोल एंड कमांड बैटल स्पेस इन एयर। अवैक क्या होता है? बेसिकली ये एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और ये कई 100 किलोमीटर की दूरी से ही जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं स्पेस में, उनको इजीली ट्रेस कर पाता है। लाइक कोई भी मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही है या कोई एयरक्राफ्ट, शिप, व्हीकल्स कोई भी उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी इजीली ट्रेस कर पाता है। किसकी वजह से? अवैक की वजह से, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एपोस्टेट का मीनिंग पूछा था। एपोस्टेट होता है धर्म परित्यागी, ए रिनाउंसर ऑफ हेल्ड बिलीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द डिबेट अराउंड द कॉर्पोरिटी ऑफ द सोल प्रेजेंट्स अ कंपेलिंग पैराडॉक्स। जो कॉर्पोरिटी होती है वो होती है द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। हिज व्यूज on the matter have been impugned by those evaluating his role in the community as its erstwhile ruler। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो 2 ऑप्शन, चैलेंज्ड और बिलिटल, दोनों सही हैं। लेकिन अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें जो 17th में दिया गया है, उसका इम्प्यून्ड का मीनिंग निकल के आ रहा है चैलेंज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एड होमिनम कमेंट्स ऑन हिज कुलीग वर कंसिडर्ड एग्रीजियस बाय दोज प्रेजेंट। एग्रीजियस होता है कुख्यात, बदमाश। तो इसका ऑप्शन बी होगा फ्लैग्रेंट एंड शॉकिंग। फ्लैग्रेंट एंड शॉकिंग। फ्लैग्रेंट होता है आग भड़काने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट द डेलिब्रेशंस वर कैरिड आउट इन अ कॉर्डियल मैनर प्लीज्ड द ओल्ड गार्ड वेरी मच। कॉर्डियल होता है रिस्पेक्टफुल मैनर, लविंगली मैनर। तो कॉर्डियल का जहां जो सिनोनिम होगा यहाँ पे वो होगा कन्विवियल। कन्विवियल जिसका मीनिंग सेम रहेगा एज कॉर्डियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपने जो फ्रेजल वर्ब्स यूज की हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, उनको चेक करना है कि ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ठीक है या नहीं। सबसे पहले, इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही टेक्स आफ्टर हिज आंट। टेक्स आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, तो यहां पे ये बिल्कुल सही होगा। ही वॉज रिलक्टेंट टू टेक इन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे टेक इन की जगह आएगा टेक अप। He was reluctant to take up any more responsibility। नेक्स्ट है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड, he assured the client that he would take out the matter at the first given opportunity। he would take up the matter। he would take up the matter at the first given opportunity होगा, ना कि take out। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत होगा, यहां पे ऑप्शन सी ही ठीक होगा, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप put in at the first available port to repair its damaged hull। तो यहाँ पे जो put in का मतलब होता है वो शिप के लिए यूज होता है जब वो आकर पोर्ट में खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट यूज किया गया है put in का। सेकंड है, द एडवर्टाइजमेंट वाज पुट आउट फॉर वाइड सर्कुलेशन। पुट आउट का मतलब है पब्लिकली पब्लिश करना, तो वो भी सही है पुट आउट। और नेक्स्ट है, द मैटर हैड बिकम सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पुट ऑफ फॉर अनदर डे। पुट ऑफ का मतलब है डिले,
तो यहां पे भी ये बिल्कुल सही यूज किया गया, पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज अपार्टमेंट वाज 3 फ्लोर्स अंडरनीथ द सुब्रमण्यन रेजिडेंस। जो अंडरनीथ होता है वो किसके कंटेक्स्ट में यूज होता है? जैसे हम पुल के नीचे खड़े हैं या टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, तो अंडरनीथ, अंडरनीथ होता है के नीचे। तो राज अपार्टमेंट वाज 3 फ्लोर्स अंडरनीथ द सुब्रमण्यन रेजिडेंस, तो ये नीचे की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल राइट कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। देयर वाज लिटिल स्पेस बिलो द टीन रूफ एंड द स्कैफोल्डिंग फॉर द स्क्वेयर टू हाइड इन। गिलहरी के लिए टीन के नीचे एक स्पेस बना हुआ था। बिलो का यूज बिल्कुल सही किया गया है। नेक्स्ट है, इनसाइड द बॉक्स वाज द सीक्रेट ही हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल हिज लाइफ। यहां पे ऑप्शन 3 गलत होगा, इनसाइड यहां पे यूज नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिडस्ट द स्कफल एंड द रिजल्टेंट कंफ्यूजन द थीफ मैनेज्ड टू स्लिप अवे। जो अमिडस्ट होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो यहां पे अनकाउंटेबल नाउन ही है। द स्कफल, लड़ाई, लड़ाई को हम गिन नहीं सकेंगे ना, टकराव को हम नहीं काउंट कर सकते, तो इसलिए इसका राइट यूज किया गया है अमिडस्ट का। आगे, देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन अमंगस्ट दोज असेंबल्ड हु वाज विलिंग टू बिकम द लीडर। अब जो अमंगस्ट होता है उसके आगे काउंटेबल नाउन आता है। अब यहाँ पे यूज किया गया है दोज असेंबल्ड, तो जो असेंबल हुए थे वहां पे उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका भी यूज राइट है। नेक्स्ट है, अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी द लोकल डॉक्टर वाज द वन हु वाज मोस्ट रिस्पेक्टेड। अब जो अमंग होता है उसके आगे भी अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है, तो यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी राइट यूज है अमंग का, तो ऑप्शन डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द डिलीवरी रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन जस्ट अबाउट टाइम। यहाँ पे आना चाहिए जस्ट इन टाइम, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2, द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय श्याम स्टेट्स समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय राम, तो यहाँ पे आना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। नेक्स्ट है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ समबडी डूइंग हिज ड्यूटी एंड नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। यहां पे क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन, तो ऑप्शन 3 भी गलत है, तो यहां पे कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश बी वेरी फार अवे आई सो देम अ लिटिल वाइल एगो। यहां पे पॉसिबिलिटी परफेक्ट पॉसिबिलिटी रहेगी, और परफेक्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन नॉट का यूज करेंगे। शैल नॉट फ्यूचर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज डैश एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द वीक स्पेंट इन द लाइब्रेरी डूइंग रिसर्च वर्क। यहां पे जो क्वेश्चन 4 है उसके कंटेक्स्ट में राइट आंसर होगा इनऑर्डिनेटली। इनऑर्डिनेटली होता है असाधारण तरीके से, वह असाधारण तरीके से थक गया जब उसने 1 वीक तक लाइब्रेरी में रिसर्च वर्क किया, तो यहां पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में इनऑर्डिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल डैश वी सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर। यहां पे वो पूछ रहा है कि मैं विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इस साल हम किस फेस्टिवल को साथ में मनाएंगे, तो यहां पे एक फ्यूचर की बात कर रहा है वो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल, विच फेस्टिवल विल वी सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्स डैश बी रियली हॉट एट टाइम्स सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे जो समर है अगर हम कुड माइट में का यूज करेंगे यहां पे, तो वो पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। यहां पे पॉसिबिलिटी है कि रहेंगी ही रहेंगी, तो यहां पे इसलिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। समर्स कैन बी रियली हॉट एट टाइम्स सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इवनिंग लुक्ड डैश अगेंस्ट द स्ट्रेच्ड आउट स्काई। जो हमारे पास यहां पे पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, और नीचे दिए गए हैं एडजेक्टिव्स। अब जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या रहता है? सबसे पहले जो क्वांटिटी वाले ऑब्जेक्टिव हैं सबसे पहले ऑर्डर में वो आएंगे 1 2 3 4। उसके बाद आएगा ओपिनियन, जैसे ब्यूटीफुल
बोरिंग, इस तरीके से जो हमारा ओपिनियन होता है किसी वस्तु के लिए कि ये ब्यूटीफुल है, ये बोरिंग है, इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद आता है साइज, साइज बिग स्मॉल। उसके बाद आती है एज, यंग ओल्ड। उसके बाद आती है शेप, राउंड स्क्वेयर। उसके बाद आता है कलर, रेड ब्लू एटसेट्रा। उसके बाद आता है ओरिजिन, लाइक इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन। उसके बाद आता है मटेरियल, लाइक वुडन, कॉटन, आयरन। उसके बाद आता है पर्पज, स्लीपिंग, कुकिंग, सोल क्वेंचिंग। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द इवनिंग लुक्ड डैश अगेंस्ट द स्ट्रेच्ड आउट स्काई। यहां पे सबसे पहले आएगा ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आएगा कलर जिसमें रेड है, और पर्पज आएगा सोल क्वेंचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।